नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हरियाणा जीके के एक और अधिक बेहतरीन क्लास के अंदर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आज प्लीज़ वीडियो को कम से कम 8 से 7 मिनट ज़रूर देखिएगा भाई, ताकि वीडियो की रीच बढ़े, हम भी कुछ दो पैसे कमाने की रेस में आगे बढ़ जाएं भाई। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, प्लीज़ अपने कीमती समय में से 8 से 10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा भाई। ये आपसे आपके बड़े भाई की या आपके छोटे भाई की, जिस तरह की भी आप लगाओ उस तरह की रिक्वेस्ट है भाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। आपको कितना आता है, कितना स्कोर आपका बनता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी भाई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा दयाराम साहनी ने भाई। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी भाई। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी भाई? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी ने भाई। किसने की थी मोहनजोदड़ो की खोज? राखलदास बनर्जी ने भाई। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है भाई? तो जो हड़प्पा शहर है वो कौन सी नदी के किनारे पर है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा रावी नदी के किनारे भाई। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है भाई। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है भाई? तो मोहनजोदड़ो शहर वो कौन सी नदी के किनारे है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिंधु नदी के किनारे भाई। मोहनजोदड़ो शहर सिंधु नदी के किनारे पर है भाई। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी भाई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 के अंदर हुई थी भाई। कब हुई थी? 1921 के अंदर हुई थी भाई। बात करें मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी भाई? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 के अंदर हुई थी भाई। कब हुई थी? 1922 में भाई। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला भाई। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला है भाई। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा भाई? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा है भाई। कौन सा स्थल है? हड़प्पा स्थल है, जो सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था भाई। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था भाई? तो हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? चार्ल्स मेंशन ने भाई। किसने किया था? चार्ल्स मेंशन ने। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी भाई? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल के भाई। किसके? सर जॉन मार्शल के भाई। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन क्या है भाई? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन गेहूं और जौ है भाई। क्या है? गेहूं और जौ। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है भाई? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन विशाल स्नानागार है भाई। कौन सा है? विशाल स्नानागार है भाई। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी लग ज्ञात नहीं है भाई। कौन सी लिपि है भाई? देवी माता की पूजा किससे संबंधित है भाई? तो देवी माता की पूजा किसे? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है भाई। सिंधु घाटी से एक महत्वपूर्ण मूर्ति मिली थी, यह किसकी थी भाई? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से एक महत्वपूर्ण मूर्ति मिली है वो किसकी है? नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति है भाई। किसकी है? नर्तकी की मूर्ति है, जो नृत्य करती हुई प्रस्तुत की गई है उसके अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे भाई। तो किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? पशुपति की भाई। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे भाई। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो भाई। कौन सा है? मोहनजोदड़ो भाई। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे भाई? शहरी निवासी थे भाई। हड़प्पा सभ्यता के शहरी निवासी थे भाई। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है भाई? तो हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है?
राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को भाई। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल को पसंद करते थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस खेल को पसंद करते थे? राइट आंसर होगा हमारा शतरंज को भाई। किसको पसंद करते थे? शतरंज को पसंद करते थे भाई। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता कहलाती है भाई? जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की सभ्यता कहलाती है भाई। किस युग की कहलाती है? कांस्य युग की सभ्यता कहलाती है भाई। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे भाई? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो तांबे से बिल्कुल थे भाई, कांस्य से भी थे, सोना से भी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी भाई। इन सभी धातुओं से परिचित थे भाई। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे भाई? तो कौन सी धातु थी? लोहा से परिचित नहीं थे भाई। लोहा धातु से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे भाई। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है भाई? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कांस्य धातु, कौन से का? कांस्य का सबसे पहले प्रयोग किया भाई। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है भाई? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर भाई। कौन से देश के अंदर है? पाकिस्तान के अंदर है भाई। तो दोस्तों ये हमारे भाई हरियाणा जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो मैं भाई भगवान से प्रार्थना करूंगा अब की बार आपकी इच्छा के अनुसार आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।